डू वाइल लूप, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि शुरू में डू लिखा होता है यानी करो, मतलब एक बार तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना ही करना है। उसके बाद वाइल के साथ लिखी हुई कंडीशन को चेक करो, अगर ट्रू हुई तो दोबारा डू यानी दोबारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो, वरना लूप से एग्जिट कर जाओ। यानी ये वाइल लूप की तरह ही है, मगर बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। चलें इसकी एग्जांपल भी एक प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम 13, द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर टू नंबर्स, यानी एक तो हमें टू नंबर्स के लिए वेरिएबल लगाने होंगे और उनका डेटा टाइप डिफाइन कर देना होगा इंटीजर, एंड प्रिंट्स देयर प्रोडक्ट। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी इंटीजर होता है, लिहाजा हमें तीन इंटीजर डिफाइन करने होंगे। कह लेते हैं इनकी जगह ए बी और ये भी प्रोडक्ट, इसकी जगह prod लिख देंगे। After printing the product, it asks the user whether he she or she wants to continue printing product of another set of two numbers. If the user wants to continue, he or she enters the character y. अब ये देखें y वेरिएबल हम एंटर करेंगे या फिर n वेरिएबल एंटर करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और डेटा वेरिएबल का नाम लिख देंगे ch। ठीक है, तो ये इसका कोड है। इसमें देखें तीन इंटीजर डिफाइन किए हैं, ए बी और प्रोडक्ट, और सी एच कैरेक्टर डेटा टाइप। फिर डू यानी एक दफ़ा तो ये लूप चलाओ ही चलाओ, ठीक है। और इसमें क्या सबसे पहले लिखना है, सी आउट की कमांड, तो आउटपुट स्क्रीन ऑन हो जाएगी और इस पर न्यू लाइन से लिखा आएगा एंटर टू नंबर्स। अब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होती है तो स्कैनिंग शुरू हो जाती है कि अब हम कोई दो नंबर्स एंटर करेंगे, तो हम दो नंबर्स एंटर कर देते हैं 3 और 4। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होती है a मल्टीप्लाई बाय b, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से क्या आ जाएगा 12, तो ये 12 इस प्रोडक्ट में चला गया। अब इस सी आउट की कमांड के नतीजे में न्यू लाइन पे इन्वर्टेड कॉमर्स में जो ये लिखा हुआ है ये आएगा प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, और ये जो प्रॉड है इस प्रॉड के वेरिएबल में जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी आएगी यानी कि 12, और इस एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब पूछेगा सी आउट यानी प्रिंट लिखेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। अब सी इन कमांड के नतीजे में स्कैनिंग शुरू होगी कि हम कुछ एंटर करेंगे, तो हम दोबारा से करना चाहते हैं तो हम लोगों ने लिखना होगा येस। अब ये देखें वाइल लूप अब इस कंडीशन को चेक कर रहा है कि कब चलाओ इसको मज़ीद, जब सी एच इज़ नॉट इक्वल टू एन, और हमारा केस में अभी ये ट्रू है क्योंकि देखें सी एच इज़ नॉट इक्वल टू एन, क्योंकि सी एच में तो वाई है। ठीक है, तो अब ये दोबारा एक दफ़ा चलाएगा और इस कमांड को पहले एग्जीक्यूट करेगा एंटर टू नंबर्स। हम दो नंबर एंटर करेंगे, वो ए और बी में जाएंगे। कौन से नंबर एंटर करते हैं, अब की दफ़ा हम लोग कर लेते हैं 7 और 8। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी प्रॉड की, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा 56। अब इस कमांड ने एग्जीक्यूट होना है तो नीचे लिखा आएगा प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, और इस प्रॉड में क्या आया हुआ है इस टाइम 56, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, लिखा हुआ आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो, और फिर सी इन स्टेटमेंट कि अब स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम क्या एंटर करते हैं, फिर से येस कर लेते हैं, येस सी एस स्टेटमेंट के अंदर येस आ गया। अब दोबारा वाइल की कंडीशन चेक करेंगे, सी एच इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो ये ट्रू है क्योंकि वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो एक दफ़ा और लूप चलाओ। सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट हुई, एंटर द टू नंबर्स, हम नंबर एंटर कर देते हैं क्या एंटर करते हैं 10 और 12 कर देते हैं। 10 और 12 आके ए और बी में स्टोर हो गए। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो प्रॉड में वैल्यू आ जाएगी 120। अब इस कमांड ने एग्जीक्यूट हुआ, लिखा है प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, और प्रॉड में लिखा आएगा 120, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से नेक्स्ट लाइन पे आ गया और पूछ रहा है हमसे डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। अब की दफ़ा हम लोग लिख देते हैं नो, और ये नो किस में सेव हुए, सी एच में। अब ये जाके चेक करेगा कि वाइल सी एच इज़ नॉट इक्वल टू एन, यानी जब सी एच एन के इक्वल ना हो तब ये चलाना था। अभी क्या हो रहा है, सी एच तो एन के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, और गेट ख की वजह से अभी हमारी ये स्क्रीन होल्ड पे है, वरना ये स्क्रीन ऑफ हो चुकी होती। Study with me, a learning experience.